उत्तर प्रदेश की राजनीति से पहले दिल्ली में बना दिया बीजेपी ने हिडन प्लान, आम आदमी पार्टी का जाना तय। एमसीडी के चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने बनाया प्लान 2, अब नहीं अरविंद केजरीवाल की खैर। आम आदमी पार्टी के जवाब में उतरेंगे अक्षय कुमार, खिलाड़ी ने खेल दिया खेल। साउथ दिल्ली से लेकर नई दिल्ली तक बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार, आम आदमी पार्टी को मिलेगी पक्की हार। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का गेटवे अगर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है तो दिल्ली को मेन गेट कहा जाता है। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में भी तमाम चुनावी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। भले ही अभी एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की हो, लेकिन अंदर खाने सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली को लेकर एनडीए काफी संजीदा नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार काफी लोकप्रियता के साथ लगातार चल रही है। लेकिन दिल्ली को लेकर बीजेपी के अंदर असमंजस की स्थिति क्यों बन रही है? क्या है बीजेपी की असली घबराहट की वजह? आज Live24@9 अपनी इस रिपोर्ट में आपको भाजपा के कुछ अनसुलझे पहलुओं से रूबरू भी कराने जा रहा है। दरअसल इधर लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन करने के साथ ही सीटों के बंटवारे भी कर लिए हैं। इसके बाद बीजेपी ने भी दिल्ली की सीटों के लिए आकलन करना शुरू ही कर दिया है। संभव है कि कुछ सीटों पर नए चेहरे देखने को मिले। सांसदों के ट्रैक रिकॉर्ड, एमसीडी में मिली हार और कुछ अन्य फैक्टर्स के आधार पर ये चर्चा जोरों पर है कि इस बार दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटें या सभी सीटों पर बीजेपी नए चेहरे मैदान में उतार सकती है। पार्टी जानकारों का कहना है कि इस बार 2 सीटों पर महिला चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। एक केंद्रीय मंत्री को भी यहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है। दिल्ली की 7 सीटों में से सबसे अधिक चर्चा नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक, नॉर्थ वेस्ट और नई दिल्ली सीटों को लेकर है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर मौजूदा सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी को तीसरी बार टिकट मिलने में थोड़ा संदेह नजर आ रहा है। चांदनी चौक सीट को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मौजूदा सांसद को एज फैक्टर और कोविड काल के दौरान निष्क्रियता के चलते मौका न मिले। इस सीट से जिन नामों की चर्चा जोरों पर है उनमें फिल्म स्टार अक्षय कुमार और विजय गोयल हैं। पूर्वी दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद और क्रिकेटर स्टार गौतम गंभीर को भी दोबारा टिकट मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। इस सीट से कई लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इनमें दिल्ली बीजेपी के पूर्व महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, मौजूदा विधायक ओपी शर्मा और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हैं। नॉर्थ वेस्ट एक रिजर्व सीट है। यहाँ से सूफी गायक हंसराज हंस सांसद हैं। सांसदों के ट्रैक रिकॉर्ड खंगालने के बाद लोगों में उनके लिए भी कोई सकारात्मक पक्ष दिखाई नहीं देता है। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस सीट से कोई नया चेहरा ही मैदान में होगा। आगरा से दिल्ली बीजेपी में शामिल की गई प्रीता हरित और प्रदेश महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया के नामों की चर्चा इस सीट पर जोरों पर है। नई दिल्ली सीट पर भी बदलाव की चर्चा है। इस सीट के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसी स्वराज का नाम प्रमुख है। वेस्ट दिल्ली सीट पर भी बदलाव किया जा सकता है। इस सीट से जिन नामों की चर्चा है उनमें जम्मू कश्मीर के प्रभारी आशीष सूद और वरिष्ठ सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का है। साउथ दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी की जगह विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को आजमाया जा सकता है। इस सीट से सत्यप्रकाश राणा के नाम भी चर्चा जोरों पर है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि एमसीडी चुनाव में जिन लोकसभा सीटों को पार्टी का गढ़ माना जाता था उसमें कई वार्ड्स ऐसे थे जहां बीजेपी को हार मिली थी। पार्टी ने अभी उन चीजों को भुलाया नहीं है। फिलहाल पूरे देश में बीजेपी कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा न होने के बीच राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि बीजेपी सबसे पहले राजनीति का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले दिल्ली से ही अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर उन राज्यों की तरफ आगे बढ़े जहां पहले से ही गठबंधन बीजेपी ने कर रखा है। Live24@9 के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।